नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए मैरिज का पाठ चालू किए हैं। तो यह विवाह संबंधित तीसरा पाठ है। अब आप लोगों को बता दें कि प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। अभी हम लोग जान रहे थे कि सप्तम में कौन सी राशि हो, तो हम बता सकते हैं कि इसका जो है विवाह होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा। ये सारी चीज़ें हमने आपको पीछे बताया है। सप्तमेश कहाँ जाना चाहिए, कारक आपका कहाँ जाना चाहिए, स्थिति को हमने देखा है और परखा है। अब इसके बाद बता दें कि विवाह की बात हो रही है तो कौन कौन सी परिस्थितियों में हमें चर्चा करना चाहिए। एक कमेंट आया था हमारे पास कि अब पता चलेगा कि हमको किस विवाह से ज़्यादा सुख मिलेगा। इसका मतलब कि हमारा 2 से 3 विवाह होना है। तब तो ऐसा हमारे पास प्रश्न आया। तो वैवाहिक जीवन में खटपट होना, अनबनता होना, मनमुटाव होना, कलेश होना, ये कौन बताएगा? तो ये सप्तमेश आपका बताएगा। अब आइए, हमने इसमें लिखा है कि सफल प्रेम। अब विवाह जो है हमने आपको पूर्व के पाठ में बताया है कि कितने प्रकार से लोग विवाह करने में सक्षम हैं। तो इसमें आ गया अब 2 मोड़। एक प्रेम विवाह है, तो प्रेम में सफल विवाह की बात हो रही है कि हमारा जो विवाह होगा तो हम कैसे जाने कि सफल होगा। तो हम आपको बता दें कि आप अपने नाम के राशि से इसको नहीं मिलाइएगा। इसको जन्म का चंद्रमा, जब आपका जन्म हुआ हो उस समय चंद्रमा जिस राशि में गोचर करेगा वही आपकी राशि बनेगी, और उसी को लेकर के आपको ये सारी चीज़ें देखना है। हम अब आपको ये बता रहे हैं कि सफल प्रेम किस प्रकार समझे। तो राशि सबसे पहले बता दें कि चंद्रमा को जो है 3 स्वभाव में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बता दें कि एक तो चर राशि होती है जो चलने वाली होती है, एक स्थिर राशि होती है जो फिक्स होती है, और एक द्विस्वभाव होती है। तो स्थिर, अचर और द्विस्वभाव, इसी में हम अभी आपसे बात कर रहे हैं कि चंद्रमा को हम मन का कारक कहते हैं। तो 3 स्वभाव में बांटेंगे। तो यहाँ अब ये प्रेम के लिए पूछेंगे कि पक्का प्रेम किस प्रकार हमारा होना चाहिए। तो सबसे पहले बता दें कि आपके राशि वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है। ये राशियां हम आपको पूर्व में बताए हैं। तो ये राशियां हमारी जो है स्थिर राशियां होती हैं, फिक्स साइन की होती हैं। जहां पर होंगी तो इस तरह का जातक अडिग रह जाता है, यानी कि अपनी बातों में भी वह अटल रहता है। तो ये स्वभाव वाले जातक जो है प्रेम जो है टिक कर करते हैं। फिर चर राशि जो होती है तो हमारा हो गया मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। ये मन, इसमें मन जो है हमारा शांत नहीं रहेगा। अगर कोई इन्हें समझा दे कि ऐसा नहीं है, इस प्रकार नहीं करना चाहिए, तो लोग उनकी बातों में आ करके अपना प्रेम तक तोड़ देते हैं। अब आ जाए द्विस्वभाव वाली राशियां। तो द्विस्वभाव में 3, 6, 9, 12, यानी कि मिथुन और कन्या बुध की राशि, और धनु और मीन गुरु की राशि, ये द्विस्वभाव। अब जातक हाँ ना करेगा, कोई निर्णय नहीं दे पाएगा। अगर उसको किसी से बात करना है तो करें या ना करें, इसी प्रकार में उसका समय निकल जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है कि चंद्रमा शुभ अगर होगा, चंद्रमा अगर बलवान होगा तो आपको अच्छा जो है लाभ देगा और अच्छे जो है परिणाम मिलेंगे। अगर चंद्रमा शुभ है, चंद्रमा 2 प्रकार का होता है। एक शुभ चंद्रमा होता है शुक्ल पक्ष, और एक अशुभ चंद्रमा होता है कृष्ण पक्ष। तो अब आपको बता दें कि अगर हमारा चंद्रमा पक्षवायी मजबूत है और इसी में फिक्स साइन की जो हमने बात किया था कि 2, 5, 8 घेरा, यानी कि जो है वृष और सिंह, वृश्चिक और कुंभ के जातक जो होंगे तो इस प्रकार में उनका प्रेम अटल होगा। शुभ चंद्रमा है, अच्छी बात है। अब इसी में अगर इसी राशि को हम अशुभ का चंद्रमा पत्रिका में है और राशि आपकी कौन है, स्थिर राशि है, यानी कि वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है, तो इस प्रकार में जातक का मन कमजोर होगा, जातक निर्णय नहीं ले पाएगा, मन में उसके मानसिकताएं पीड़ा उठती रहेंगी। अब यहाँ एक कदम और आते हैं। अब अचर की बात हो रही है। तो अचर राशि हो हमारी, चर राशि हो, अगर चर राशि में है मेष, कर्क, तुला
और मकर, ये अचर राशि चर राशि है, चलने वाली राशियां हैं। अब इसमें अगर शुभ चंद्रमा हो तो एक कदम और आगे बात होगी कि ये बहुत आगे जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर यही राशि अशुभ चंद्रमा में होगी तो जातक निर्णय नहीं ले पाएगा, जातक के मन में कईयक भ्रांतियां होंगी। अब हम बता दें द्वि स्वभाव वाली राशि तो मिथुन, कन्या और धनु, मीन की बात करते हैं। शुभ चंद्रमा होगा तो इसमें यानी कि 70% अच्छा जो है आपके पास अच्छी चीज होगी। और अगर यही मिथुन, कन्या, धनु और मीन यही राशि है और आपका चंद्रमा अशुभ हो तो फिर क्या होगा, तो इस प्रकार में जातक निर्णय नहीं ले पाएगा और उसका जो है 70% निगेटिव होगा। अब इसमें यहाँ पर हम एक राशि की बात हो रही थी, अब राशि की स्थिति भी देख लिए हैं। अब इसके बाद हमको वर्तमान समय में आजीविका का जो हमने चैप्टर चलाया था उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास कमेंट विवाह के लिए आते हैं, वो भी सफल प्रेम के लिए कि प्रेम हमारा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। इस प्रकार के हमारे पास कमेंट आते हैं। तो आपको बता दें कि इस समय युवा अवस्था हमारी ऐसी होती है कि हम अगर अच्छी बात भी बताएंगे तो उनको बुरी लगेगी, तो निर्णय नहीं ले पाते हैं और इसी का लाभ ज्योतिष बंधु उठाते हैं। और आपको भी पता है कि कैसा लाभ उठाते हैं, तो सही क्या है निर्णय आपको लेना है और अपने बड़े लोगों की बात मानना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर अब बात कर दें अवस्था, क्योंकि युवा होती है और युवा अवस्था जो है बहुत ही जो है अच्छा भी होता है और बहुत बुरा ही होता है। क्रोध होता है, क्रोध की अधिकता होती है। अब इसमें बता दें चंद्रमा की स्थिति देखेंगे तो हमारा चंद्रमा सबसे पहले पत्रिका में त्रिकोण में होना चाहिए। तो लग्न, पंचम और नवम भाव को त्रिकोण कहते हैं। यहाँ चंद्रमा है तो अच्छी बात है, अगर वहाँ नहीं है तो फिर केंद्र में होना चाहिए। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र का स्थान होता है। अगर यहाँ है तो अच्छी बात है, यहाँ भी नहीं है अगर तो फिर 3 और 11 में होना चाहिए, तीसरे भाव में और 11वें भाव में, और ज़्यादा हो तो छठे भाव में ठीक कहा गया। लेकिन 4 चौथे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रमा अच्छा नहीं कहा गया। इसलिए चंद्रमा की जो स्थितियाँ होती हैं तो बहुत ही जो है अच्छी भी होती हैं और बहुत जो है खराब भी होती हैं। अब आपको चंद्रमा की युति बता दें कि चंद्रमा सबसे पहले देखिए चंद्रमा की दृष्टि भी, अब शुभ ग्रह हमारा गुरु है और शुक्र, तो इसकी दृष्टि हो तो अच्छी बात है चंद्रमा के ऊपर, या तो चंद्रमा इनके साथ युति हो तो अच्छी बात है, और या तो इनके मध्य हो। तो जब मध्य होगा, एक तरफ गुरु हो दूसरे तरफ शुक्र हो और बीच में चंद्रमा हो, तो इसको कहते हैं शुभ करतरी में जाना। तो अगर चंद्रमा आपका शुभ करतरी में जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। अब इसकी जो है हम बात कर दें कि इसकी नैसर्गिक मित्रता देखना पड़ता है और शत्रुता, आप तत्कालिक नहीं, नैसर्गिक। तो ये चंद्रमा अगर मान लीजिए कि मंगल के साथ युति हो जाएगा तब फिर क्या होगा, तो इसमें हम जो भी प्रेम करेंगे, हम जिससे भी प्रेम करेंगे तो हमारी नोक झोंक चलती रहेगी, हमारे पार्टनर से बातचीत होती रहेगी और अभी सुबह बात हुई शाम में ठीक हो जाएगा। अगर चंद्रमा सूर्य के साथ है तो ये सूर्य अलगाववादी ग्रह होता है, इसी में 3 यानी कि तलाक की बात होती है। तो अगर चंद्रमा अस्त हो जाता है सूर्य के पास तो सबसे पहले तो बात ये होती है, फिर शत्रुता का भय पैदा हो जाता है मन में। तो इतनी सारी चीज़ें कब होगा, जब सूर्य में चंद्रमा युति होगा। अब आ जाइए बात शनि के साथ अगर युति हो चंद्रमा की, तो ये सबसे खराब चीज़ है। जब शनि के साथ युति चंद्रमा होगा तो आपके मन में पाप होगा, आपके मन में ये लगेगा कि मुझको मेरा जो है पार्टनर धोखा दे रहा है, मेरे साथी जो है, आज की भाषा में बोलिए तो चाहे फ्रेंड बोल दीजिए, लेकिन दोस्त यानी कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ, जिससे मेरा विवाह संबंध हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आ रहा है, आपके मन में लगेगा कि मुझे धोखा दे रहा है, किसी दूसरे से बात कर रहा है, और इसी भ्रांतियाँ में आपको अलगाववादी हो जाता है, टूट जाता है, आप लोग नहीं समझ पाते। पुनः 4 पार्ट में पुनः मैं बताऊंगा। तब तक के लिए टेक ऑफ एस्ट्रो चैनल है हमारा, इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा ताकि आपको अच्छी वीडियो प्राप्त हो सके और जो है आप लाभ उठा सकें। नमस्कार।